वो बताते थे आपके नहीं तो आप तो मालूम है कि कांग्रेस के बारे में कहते हैं कि 60 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और इस देश को आजाद किया। और ये आरएसएस और इसके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे ये अंग्रेजों से मिलकर कांग्रेस के खिलाफ साजिश करते थे। ये अंग्रेजों के माफीनामा इन्होंने 1945 में दिया कि हम गलती से इस पकड़ा गया है, हमको जेल में डाला गया है, वरना हम कांग्रेस की इस आजादी की तहरीक के साथ नहीं है। इन्होंने उस वक्त भी गद्दारी की थी और अंग्रेजों को लिख कर दिया था माफीनामा कि हम इस आजादी की तहरीक के साथ नहीं हैं। और आज ये हिंदुस्तान के ठेकेदार बने हुए और हमको कहते हैं ये पाकिस्तान नवाज है, ये मिलिटेंट है। इनको मालूम होना चाहिए यहाँ हम मिलिटेंटों की और सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों की बौछार में रहे हैं। और आज ये दावा करते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद का और आज ये दावा करते हैं हिंदुस्तान की वफादारी का। हमने कुर्बानी दी है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन आज ये हमको भी कहते हैं ये पाकिस्तानी है। इसलिए पाकिस्तानी है कि हम इनको कहते हैं कि तुमने वो जो वादे किए थे तुम उन पर सही नहीं उतरे, तुम झूठे हो, तुम मकार हो, तुम अंजार हो। तो इसलिए हमको कहते हैं कि ये जो मोदी के खिलाफ बोलेगा वो पाकिस्तानी है। तो इनको बोलना ही नहीं चाहिए, इतने नाजुक अंदाज है ये। इनकी करतूतों को मंजर आम पर नहीं लाया जाना चाहिए। इन्होंने क्या कुछ इस देश को किया। अगर ये कांग्रेस पार्टी को 60 साल में कुछ किया नहीं होता, हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ नहीं है जो 60 साल तक किसी पार्टी को बर्दाश्त करते। बार बार क्यों कांग्रेस को 60 साल में लाया? क्योंकि कांग्रेस ने उजड़े हुए टूटे हुए देश को बनाया, दुनिया की सबसे छठी बड़ी ताकत बनाया कांग्रेस पार्टी ने। जहां अनाज के दाने के लिए हिंदुस्तान के लोग तरसते थे, लेकिन आज इस सेक्टर में हर सेक्टर में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ इतनी तरक्की कर दी है कि दुनिया की छठी बड़ी ताकत बना दिया। पोखरण में न्यूक्लियर क्या कहते हैं वो धमाका करके न्यूक्लियर पावर बन गई है और दुनिया की ताकत जो है आज हिंदुस्तान को क्या कहते हैं आंख उठाकर नहीं देख सकती है। राजस्थान वाली बॉर्डरों पर छोटी मोटी झड़पें ये तो चलती रहती हैं, ये कोई मैटर नहीं करती हैं। और इनको 4 साल ही हो गए, लोगों के दान खट्टे हो गए। आप बताओ हमारे जो बुजुर्ग 60 साल से या उसके ऊपर के हैं, ताकि नौजवानों को भी मालूम है हमारे दौर का, अब 60 साल में आप परेशान हो गए थे कि 4 सालों के अंदर ये बात थी। 4 सालों के अंदर कि 4 साल में परेशान हुए वो हाथ खड़ा करो जरा। जो ये कहते हैं कि 60 साल में परेशान नहीं हुए वो भी हाथ खड़ा करो। जो समझते हैं कि 60 साल में परेशान नहीं हुए, कंफ्यूजिंग मतलब आप 60 साल में आराम में रहे, जो ये समझते हैं तो हाथ खड़े करो। कांग्रेस का दौर था, यहाँ हर चीज जो थी सस्ती थी, लेकिन इसके दौर में हर चीज महंगी है। मोदी के दौर में अगर कोई चीज सस्ती है तो इंसानों की जिंदगी है। इंसानों की जिंदगी गाजर मूली के बराबर नहीं रखी हमने। ये कहते थे सबका साथ और सबका विकास। चंद लोगों का इन्होंने विकास किया, अंदानी और अंबानी और दूसरे 15-16 लोगों का, जिन्होंने हिंदुस्तान के अरबों रुपया उनके हवाले कर दिया। मोदी जी हैं इसको टूरिस्ट प्राइवेट पता नहीं कितने अरबा खरबा रुपया अपने इस सैर सपाटे पर खर्च किया। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हाथ
मैं ज़ेर हिला हल को कभी कह न सका था। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, आज 2019 का इलेक्शन का आगाज इस सरजमीन मदरसा में हो रहा है, जिस सरजमीन को यहाँ की मानदार शख्सियत, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और ऊपर बैठे मेरी बहनों बेटियों, वहां दूर तक नजर आ रहे हैं आप, और मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोग इतने दूर दराज के इलाके से मुझे सुनने के लिए बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आज मेरे लिए एक बहुत खुशी का मौका है कि मैंने भद्रवाह में, इस इलाके में कदम रखे हैं। मेरे पिताजी महाराजा डॉक्टर करण सिंह साहब को आप ही लोगों ने, आपके बुजुर्गों ने यहां से एक दफा नहीं बल्कि 4 दफा जिता के लोकसभा में भेजा है। और ये भद्रवाह का इलाका मेरे दादाजी महाराजा हरि सिंह जी की जागीर हुआ करती थी। उससे पहले भी अगर मैं बात करूं, हमारा रिश्ता कोई एक सियासी रिश्ता नहीं है। जब से महाराजा गुलाब सिंह जी ने जम्मू कश्मीर रियासत बनाई, दूर दराज के इलाकों को इस रियासत के साथ जोड़ा और हिंदुस्तान की सरहद को तिब्बत, चीन, रूस और अफगानिस्तान तक पहुंचाया। उन्होंने तमाम लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, अलग अलग तबके के लोगों को, अलग अलग वर्ग के लोगों को, अलग अलग धर्म के लोगों को उन्होंने जोड़ा और साथ में रखा। तब से लेके महाराजा हरि सिंह जी के टाइम तक हम यही काम करते आए, लोगों को प्रोटेक्शन दी, लोगों को बसाया, जमीनें दी, देखभाल की, लोगों को इंसाफ दिया, लोगों की तरक्की की और कोई भेदभाव नहीं हमने महसूस करने दिया। जब महाराजा हरि सिंह जी, मेरे दादाजी, 1926 में जब उन्होंने राजगद्दी संभाली तो किसी ने उनसे पूछा कि महाराजा साहब आप कौन सा धर्म अपनाओगे? तो महाराजा साहब ने कहा कि मेरे लिए इंसाफ सबसे बड़ा धर्म है और मैं सभी धर्मों को अपनाता हूं। उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं सियासत में आया हूं। मेरे दोस्तों, मुझे अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं समझता हूं मेरी बहुत बड़ी एक खुशकिस्मती है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी ने, श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने और मेरे पिताजी महाराजा डॉक्टर करण सिंह साहब ने ये सही समझा कि इस दफे मैं आपकी नुमाइंदगी उधमपुर पार्लियामेंट्री सीट से करूं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप लोगों ने इतना साथ दिया है हमारे परिवार का, कांग्रेस पार्टी का। मैं समझता हूं कि मैं कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, ये मेरी जिम्मेवारी है, मेरा एक काम है जो मैंने आप लोगों के लिए करना है। एक सेवा की भावना लेके मैं आप लोगों के बीच आया हूं। मेरे साथियों, आपने देखा पिछले 4 सालों में कितनी तबाही हुई है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, भारतवर्ष हो, बहुत नुकसान पहुंचा है लोगों का। भाजपा सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, इन लोगों ने हमारे साथ झूठ बोला, झूठे वायदे किए, गद्दारी की। ये 2014 में विकास के मुद्दे पर इलेक्शन लड़े थे। इन्होंने कहा था कि ये रोजगार दिलवाएंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया? जो किया आपके सामने है। जो कुछ भी हुआ है, जो विकास या डेवलपमेंट हुआ है, श्री गुलाम नबी आजाद साहब के टाइम पे हुआ और कांग्रेस पार्टी के टाइम से हुआ। इसलिए मेरे साथियों, वो गलती इस दफा मत होने देना। इन लोगों को हमें दूर रखना है। इन्होंने सिवाय हमारे समाज को तोड़ने के और हमारी भाईचारा की भावना को खराब करने का काम किया है और कुछ नहीं। जिस चीज को मेरे परिवार हमेशा शुरू से कायम रखता रहा, जो भाईचारे की भावना हम लोग बनाए रखे हैं, उस चीज को हमने आगे ले जाने, खराब नहीं होने देना। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीब से गरीब तबके के साथ जुड़ी है, जो किसानों को लेकर आगे चलती है,
शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट की बात करती है और हम सभी लोगों को लेके आगे चलती है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस टाइम हमें सपोर्ट करें और हमें मजबूत, हमारे हाथ मजबूत करें, ताकि मैं भी जाके अपने पूर्वजों की तरह आपकी सेवा कर पाऊं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि इनकी झूठी बातों पे मत आना। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां बोली थी आपको देंगे, वो भी नहीं दिए। इन्होंने कहा था कि काला धन इकट्ठा करके 15-15 लाख देंगे, वो भी नहीं आए। जो पेंशन मिलती थी वो भी देना बंद कर दी है। जो राशन खंड वगैरह आप लोगों को मिलती थी कांग्रेस सरकार में, अब वो भी नहीं मिल रही है। इसलिए इन लोगों के झूठे वादे और बहकावे में और प्रोपेगेंडा में आपने नहीं आना। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि 18 अप्रैल को हमारी वोटिंग है। इस तरफ आपने भारी तादाद में आके अपने सभी परिवार के सदस्यों को, साथियों को, दोस्तों को लेके आना है और वोटिंग करनी है भारी तादाद में, ताकि कोई कमी नहीं रहे और मुझे जिता के आप लोग लोकसभा में भेजें।